हेलो एवरीवन, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हर दिन एक डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, हर दिन कुछ न कुछ नया जानते हैं, तो आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है कॉलीलिथियासिस के ऊपर। कॉलीलिथियासिस का मतलब होता है, आपने ऐसे आम तौर पे सुना होगा कि पथरी का ऑपरेशन हुआ है या पित्ताशय में पथरी है। तो क्या होता है ये पथरी, यानी कि क्या होता है कॉलीलिथियासिस, और हमारे पित्ताशय यानी कि हमारे गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, और अगर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, यानी कि अगर स्टोन का फॉर्मेशन हो गया है, तो इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और उसके बाद इसका जो एक इलाज है, इसका डायग्नोसिस है, इसका इन्वेस्टिगेशन है, इसका मैनेजमेंट है, सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन है, सारी चीज़ें हम एक के बाद एक इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी और आप मेरे सारे वीडियो को वॉच कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कॉलीलिथियासिस। तो फ्रेंड्स, कॉलीलिथियासिस के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या होता है। गॉल ब्लैडर में ही स्टोन का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे एज अ साइंस उसे टर्म दे दिया जाता है कॉलीलिथियासिस। तो जानते हैं गॉल ब्लैडर क्या है और ये कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अपना फंक्शन करता है। तो आप इस वक्त एक इमेज देख पा रहे हो, ये इमेज मैंने बनाया है ताकि आपको इजीली समझ आए। और अगर आप डायग्राम से पढ़ने के लिए, आपको ये जो मैं डायग्राम बना के पढ़ाऊंगी, अगर आपको ये सही लगे, अच्छा लग रहा है ये मेथड, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आगे और भी ऐसे कई वीडियो जो है अपने से डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो एक नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में समझाने के लिए मैंने गॉल ब्लैडर का एक इमेज बनाया है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो गॉल ब्लैडर है वो अपना जो लीवर होता है, लीवर के जस्ट बिलो पार्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, वो उसमें जो डार्क पोर्शन है वहां पे बाइल जूस स्टोर होते हैं, वो अपना पूरा गॉल ब्लैडर होता है। उसके साइड में एक सिस्टिक डक्ट होती है। ये जो सिस्टिक डक्ट होता है ये क्या करता है, इसमें से स्टोर बाइल जूस को ये आगे ऑर्गन तक ले जाने के लिए सिस्टिक डक्ट हेल्प करता है। ठीक है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में स्टमक है और उसके नीचे इंटेस्टाइन होता है। तो इस तरीके से तो हमारी बॉडी में जो गॉल ब्लैडर का एक स्ट्रक्चर है वो ऐसे शो होता है। गॉल ब्लैडर को असेसी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहा जाता है, यानी कि सहायक ऑर्गन कहा जाता है। ये पूरी तरीके से डाइजेशन में हेल्प नहीं करते, पर एक तरीके से डाइजेस्टिव ऑर्गन को ये अपना हेल्प दे, गॉल ब्लैडर जो है वो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। किस वजह से, जो ये बाइल जो सिक्रीट करता है उससे। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये पियर शेप का होता है, ये पियर शेप्ड का ऑर्गन होता है। गॉल ब्लैडर की जो साइज होती है वो 7 to 10 सेंटीमीटर की इसकी साइज होती है। गॉल ब्लैडर की लंबाई की बात करें तो 7 to 10 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 3 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, यानी 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो गॉल ब्लैडर जो है वो 30 to 50 ml की कैपेसिटी रखता है, यानी कि 30 ml से 50 ml तक बाइल जूस को स्टोर रखने की कैपेसिटी रखता है। हमारी बॉडी में 24 आवर्स में, एक दिन में 1000 से 1500 ml जो है वो बाइल जूस का सेक्रेशन होता है। ठीक है, वेट की बात कर लेते हैं तो गॉल ब्लैडर का वेट होता है 2 to 2.5 ऑन्स। और इसका एक मेन फंक्शन क्या होता है कि ये बाइल जूस को प्रिजर्व रखने का काम करता है, यानी कि स्टोर रखने का काम करता है। अब हम इसके पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि गॉल ब्लैडर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी सी कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो शो होता है वो होता है नेक, जहाँ से स्टार्टिंग होती है गॉल ब्लैडर की। एंड मेन पार्ट जो होता है, बड़ा पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बॉडी। ये सेम स्टमक के पार्ट जैसा ही होता है। और लास्ट का जो होता है वो होता है फंडस पार्ट। तो बॉडी पार्ट जो होता है वो इसका मेन पार्ट होता है, नेक पार्ट होता है स्टार्टिंग का, और फंडस। अगर कभी ऐसा होता है कि गॉल ब्लैडर का नेक पार्ट जो है वो डायलेट हो जाता है, तो उसे एक टर्म देते हैं हार्टमान पाउच। ये हार्टमान पाउच क्या होता है, यही सबसे ज्यादा स्टोन का फॉर्मेशन होने में, हार्टमान पाउच वाले पोर्शन में ही स्टोन का फॉर्मेशन होना सबसे ज्यादा कॉमन देखा जाता है, और नेक पार्ट में ही जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है वो होता है। तो इस पाउच को हम बोलते हैं हार्टमान पाउच। ठीक है, बात कर लेते हैं सिस्टिक डक्ट की। तो सिस्टिक डक्ट का क्या फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, सिस्टिक डक्ट है, अगर कहीं पे भी कोई चीज स्टोर होके रखती है हमारे बॉडी में, जैसे बाइल जूस है या एंजाइम में, कुछ भी चीजें अगर स्टोर होती हैं तो उनको फर्दर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, डक्ट काम करते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी एक सिस्टिक डक्ट पाया जाता है। वो सिस्टिक डक्ट क्या करता है, बाइल जूस को गॉल ब्लैडर से लेके अदर ऑर्गन्स तक जाता है। तो इसमें सिस्टिक डक्ट जो है वो अपना फंक्शन करता है। इसकी साइज, सिस्टिक डक्ट की साइज होती है 3 to 4 सेंटीमीटर।
अब बात करते हैं गॉल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई कौन करता है। तो फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करती है सिस्टिक आर्टरी एंड हेपेटिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी एंड हेपेटिक आर्टरी गॉल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करते हैं, प्योर ब्लड सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं वेनस रिटर्न कौन करता है, यानी कि प्योर ब्लड तो लेके आ रहा है कौन, गॉल ब्लैडर को, सिस्टिक आर्टरी एंड हेपेटिक आर्टरी। तो डीऑक्सीडेंटेड ब्लड यानी कि गंदा ब्लड उसके गॉल ब्लैडर से कौन लेके जाता है, तो वो लेके जाती है सिस्टिक वेन एंड पोर्टल वेन। सिस्टिक वेन एंड पोर्टल वेन क्या करती है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर से जो भी गंदा ब्लड है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके हमारी बॉडी से दूर जाती है, यानी लिवर और गॉल ब्लैडर से दूर जाती है। और ब्लड, प्योर ब्लड कौन सप्लाई करता है, तो प्योर ब्लड सप्लाई करती है हेपेटिक आर्टरी एंड सिस्टिक आर्टरी। नर्व सप्लाई कौन करता है, तो कॉलिक प्लेक्सस, कॉलिक प्लेक्सस के थ्रू हमारे गॉल ब्लैडर को नर्व सप्लाई होता है। अब हम आते हैं गॉल ब्लैडर के फंक्शन के ऊपर कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये बाइल जूस को स्टोर रखने का काम करता है, यानी कि बाइल जूस को प्रिजर्व रखने का काम करता है। एंड सेकंड इसका जो वर्क होता है वो ये होता है कि हमारे फैट का, हम जो भी फूड ले रहे होते हैं उसमें जो फैट प्रेजेंट होता है उसका इमल्सिफिकेशन करने में एंड ब्रेक डाउन करने में बाइल जूस जो है, गॉल ब्लैडर यानी कि जो बाइल जूस को रख रहा है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड थर्ड इसका फंक्शन क्या है, थर्ड फंक्शन ये है कि ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और पहले से प्रेजेंट बाइल जूस का कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। ठीक है, तो जब जैसे जो पहले से स्टोर बाइल जूस है, अगर गॉल ब्लैडर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ही वो जो पहले से प्रेजेंट बाइल जूस है उनके कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, यानी कि गॉल ब्लैडर में बाइल जूस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो गॉल ब्लैडर करता है। तो ये तो फ्रेंड्स थे इसके कुछ फंक्शन और कुछ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि हम गॉल ब्लैडर को लेके डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कॉलीलिथियासिस। तो अब आप गॉल ब्लैडर के बारे में तो समझ ही गए होंगे कि पित्ताशय क्या होता है, पित्ताशय किस तरीके से फंक्शन करता है, पित्ताशय की साइज क्या होती है ओवरऑल। तो डिजीज जान लेते हैं कि ये कॉलीलिथियासिस क्या होता है। कॉलीलिथियासिस जानने के पहले हम कुछ टर्म डिस्कस कर लेते हैं कि क्या टर्म और दिए जाते हैं हमारे साइंस में। फ्रेंड्स, मैंने सिस्टिक डक्ट के बारे में बताया था। तो जब भी सिस्टिक डक्ट में अगर इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, सिस्टिक डक्ट खराब हो जाती है तो उसे एक टर्म देते हैं कोलेंजाइटिस। ठीक है, कोलेंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ सिस्टिक डक्ट। एक टर्म और होता है कॉलीसिस्टाइटिस। ठीक है, तो कॉलीसिस्टाइटिस क्या होता है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कॉलीलिथियासिस। कॉलीलिथियासिस का मतलब होता है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना, यानी पत्थर का फॉर्मेशन हो जाना। अगर गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉलीसिस्टाइटिस। ठीक है, कॉलीसिस्टाइटिस अलग है, कॉलीलिथियासिस अलग है एंड कोलेंजाइटिस अलग है। ये तीनों को मैंने टर्म समझा दिया अलग अलग सेपरेटली, आई होप आप समझ चुके होंगे। कॉलीलिथियासिस के डेफिनेशन क्या है, तो फ्रेंड्स कॉलीलिथियासिस का मतलब होता है जैसे आप अभी, तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से देख रहे हो, मैंने एक बिल्कुल अलग से गॉल ब्लैडर का एक इमेज पुट किया है अपने बोर्ड के ऊपर। ये आप गॉल ब्लैडर देख पा रहे हो, इसके अंदर आपको जो छोटे छोटे कंकड़ जैसे 100 जो इसमें हो रहे हैं अभी आपकी स्क्रीन पे, वो होता है स्टोन। तो ये स्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये जब ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर, ऐसे स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे डॉक्टर और एज अ साइंस उसे हम बोलते हैं कॉलीलिथियासिस। ठीक है, तो ये है कॉलीलिथियासिस जो इस वक्त आपके इमेज में आपको दिख रहा है। वो हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजी का, समझते हैं इटियोलॉजी क्या है। इसका इटियोलॉजी जैसा कि मैंने क्लासिफाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा अगर कोई इसमें रोल प्ले करता है गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का, तो वो होता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो अगर किसी पर्सन की बॉडी में बहुत ज्यादा टाइम से अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो ऐसे पर्सन में चांसेस होते हैं कि उनके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल 80% जिम्मेदार होते हैं हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन करने में। अब जो सेकंड साइड में क्लासिफाइड में जो आपको आपके लेफ्ट साइड शो हो रहा है वो होता है पिगमेंट। तो पिगमेंट क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ 20% जिम्मेदार होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन करने में, फिर भी 20% भी ये पिगमेंट जिम्मेदार होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने क्लासिफाइड जो हमने किया है आपके स्क्रीन पे जो क्लासिफिकेशन हो रहा है उसके बेस पे हम जान लेते हैं। एक तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, 80% कॉजेज ये रखता है केवल हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल स्टोन का फॉर्मेशन करने में। और पिगमेंट जो होता है वो 20% यानी कि 20% रिस्क होता है किसका, यानी कि 20% चांस होता है पिगमेंट का, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो जब भी अगर डॉक्टर क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को बॉडी से रिमूव करते हैं यानी कि कॉलीसिस्टेक्टमी करते हैं, तो उनके कॉलीसिस्टेक्टमी करने के बाद जो भी गॉल ब्लैडर के साथ साथ स्टोन को भी जो बॉडी से रिमूव किया जाता है, तो उसको वो लेबोरेटरी में भिजवाते हैं। और लेबोरेटरी में जाने के बाद वहाँ पे उस स्टोन की जांच की जाती है, उसमें प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक की कंपोजिशन के को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो क्या चीज़ है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमें स्टोन मिलता है, जो लैब में जो स्टोन मिलता है किसी भी पेशेंट की बॉडी से, वो फर्दर येलो, ग्रीन, ब्लैक एंड ब्राउन, ये 4 कलर के स्टोन प्रेजेंट होते हैं। और इसी 4 कलर के जो स्टोन होते हैं
उससे डॉक्टर वो डिसाइड करते हैं कि इसको किस चीज़ से ये स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब भी अगर ग्रीन कलर का स्टोन मिलता है, तो वो ये इंडिकेट करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि व्यक्ति के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और अगर डार्क ब्लैक या ब्राउन कलर का स्टोन मिलता है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि इस पर्सन के अंदर हाई पिगमेंट की वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है। तो आई होप ये दोनों चीजें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और मोस्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी पर्सन में अगर उसके पित्ताशय में पथरी होती है, तो यही दो चीजें जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। एक तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने के लिए आपको अपनी बॉडी के साथ जैसे इस तरीके से फूड लेना चाहिए, जैसे आप जो भी हाई फैटी चीज़ें हैं उसको कम लेना चाहिए, स्पाइसी चीज़ें कम लेना चाहिए। तो आप इस एक तरीके से अपना रूटीन वर्क करके और अपने बॉडी का जो नॉर्मल आपका एक्सरसाइज वगैरह, आपका बीएमआर लॉस करने की चीज़ें होती हैं, वो करके आप अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन कर सकते हो। तो जिससे आपके पित्ताशय में पथरी होने का यानी कॉलीलिथियासिस होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे इटियोलॉजी के बारे में डिस्कशन। अब हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम की, कि क्या साइन देखने को मिलता है और क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि पेशेंट को कॉलीलिथियासिस है। तो सबसे पहला तो ये होता है कि पेशेंट के अंदर मर्फी साइन देखने को मिलता है। मैंने आपको जब अपेंडिसाइटिस पढ़ाया था, तो अपेंडिसाइटिस में मैंने आपको मैकबर्नी साइन बताया था। मैकबर्नी साइन के जैसा ही होता है ये इसका जो मर्फी साइन है वो भी होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारे हमारे एब्डोमेन को ना 9 रीजन में उसको बांट दिया जाता है, 9 रीजन में, 9 पार्ट में उसको बांट दिया जाता है। और जिस भी पार्ट में पेन देखने को मिलता है, कोई एक रीजन में अगर पेन देखने को मिलता है, तो वो इंडिकेट करता है कि किस टाइप का साइन है और क्या डिजीज है। तो मैकबर्नी साइन पे क्या था, जो उसका राइट लोअर क्वाड्रेंट वाला पोर्शन था, जो इलियक क्रस्ट और अम्बलाइकस के बीच में एक तिरछी इमेजिनरी लाइन बनाने के बाद जो पोर्शन मिल रहा था, वहां पे अगर प्रेशर डालो, वहां पे अगर फिंगर प्रेस करो, तो पेशेंट को दर्द होता था, वो दर्द बताता था। तो इसे तो हम कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट या मैकबर्नी साइन। लेकिन अगर हम मर्फी साइन की बात करें, तो पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक रीजन में, जैसा कि आप रीजन देख पा रहे हो, उस तरीके से 9 रीजन में डिवाइड किया जाता है। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर पेशेंट को पेन फील होता है, वहाँ पे एग्जामिनर के द्वारा फिंगर को प्रेस करने पे, तो उसे हम बोलते हैं मर्फी साइन। तो कोलिलिथियासिस के पेशेंट में मर्फी साइन देखने को मिलता है। एंड सेकेंड सिम्टम होता है क्ले कलर स्टूल। तो जो स्टूल का कलर होता है वो भी कैसा होता है, क्ले कलर का होता है। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि पेशेंट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या जो उसके अंदर कोलिलिथियासिस होने के चांसेस है। अब हम आते हैं अपने डायग्नोस्टिक एंड इवेल्युएशन पे। तो ये तो सारे थे सिम्टम्स एंड जो भी इटियोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि उसके अंदर ये जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो यूएसजी करते हैं। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें काफी हद तक गॉल ब्लैडर की सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यूएसजी परफॉर्म करते हैं। जब भी आपको डाउट हो, जब भी आपको क्ले कलर का स्टूल दिखे, या एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन महसूस हो, या आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, ऐसा कुछ है, आपको अगर डाउट लग रहा है, तो आप यूएसजी करा सकते हैं। यूएसजी के थ्रू सारी चीजें सामने आ जाएंगी। एंड डब्ल्यूबीसी करा सकते हैं। डब्ल्यूबीसी में आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आपको बढ़े हुए मिलेंगे। एंड सीरम बिलिरुबिन टेस्ट होता है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जो कि सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है, वो होता है कॉलिसिस्टोग्राफी। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि डॉक्टर के पास जब भी कोई पेशेंट आता है इस तरीके का जिसको कॉलिलिथियासिस है, तो डॉक्टर इसमें क्या मैनेजमेंट करते हैं। तो जब भी अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एनपीओ रख देते हैं, नील बाई माउथ, ठीक है। एनपीओ रख देते हैं। एंड उसके बाद आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। आईवी फ्लूइड देने के बाद उसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? अगर मैंने बताया 80% कौन जिम्मेदार होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो मैंने बताया था कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन करने के लिए। तो जब डॉक्टर किसी पेशेंट को, ऐसे कोई पेशेंट आता है जिसको कॉलिलिथियासिस है, तो उसको फैट सॉल्युबल विटामिन देते हैं जिससे कि उसके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेंटेन हो जाए। तो ए के विटामिन पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये तो थी कुछ टेम्पररी मैनेजमेंट की। इसमें कुछ ड्रग्स देके केवल टेम्पररी मैनेजमेंट किया जा सकता है। अगर हम परमानेंट इलाज की बात करें, परमानेंट मैनेजमेंट की बात करें, तो वो होता है कॉलिसिस्टेक्टमी। कॉलिसिस्टेक्टमी का मतलब होता है कि गॉल ब्लैडर को बॉडी से रिमूव कर देना। तो
जब भी गॉल ब्लैडर को बॉडी से रिमूव किया जाता है तो उसके लिए सबसे मोस्ट कॉमन सर्जरी जो परफॉर्म की जाती है तो वो होता है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। तो जब भी इसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है तो सबसे मोस्ट कॉमन सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। लेप्रोस्कोपिक के थ्रू क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है, बहुत माइनर से सर्जरी है जिसमें कि सिर्फ 3 इंसिजन करते हैं, वो भी छोटे छोटे इंसिजन होता है। और दूरबीन के थ्रू, जैसा कि आमतौर पे कहा जाता है दूरबीन, पर वो लेप्रोस्कोपिक, तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में लेप्रोस्कोपिक के थ्रू गॉल ब्लैडर को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। एंड एक ओपन सर्जरी भी इसमें परफॉर्म की जाती है, जो कि जस्ट अपने जो लीवर होता है, लीवर के जस्ट बिलो में एक इंसिजन दिया जाता है, छोटा सा कट करके, ओपन सर्जरी करके उससे गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। उसे हम बोलते हैं कोचर इंसिजन, कोचर इंसिजन के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था गॉल ब्लैडर को लेके जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपको लगता है कि उसे वीडियो शेयर करना चाहिए, वो उसके नॉलेजेबल है, तो आप मेरी वीडियो तक शेयर करें और मेरी वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।